चार धाम यात्रा तीर्थ स्थलों के पौराणिक वृतांत। चार धाम यात्रा जीवन भर के पापों को धोकर मोक्ष के द्वार खोलती है। जब कोई तीर्थयात्री चार धाम यात्रा पूरी करता है तो उसे मानसिक शांति मिलती है। चार धाम यात्रा भारत में चार तीर्थ स्थल हैं। चार धाम नाम का अर्थ है चार निवास। अगर आप सोच रहे हैं कि चार धाम यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है, हमेशा से यह मान्यता रही है कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस तीर्थ यात्रा पर अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि चार धाम यात्रा जीवन भर के पापों को धोकर मोक्ष के द्वार खोलती है। जब कोई तीर्थयात्री चार धाम यात्रा पूरी करता है तो उसे मानसिक शांति मिलती है। चार धाम यात्रा तीर्थ स्थलों के पौराणिक वृतांत। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के मंदिरों के बारे में पौराणिक कथाएं एक दूसरे से भिन्न हैं। इन पवित्र द्वारों में से प्रत्येक का महत्व अपने अपने तरीके से अनूठा है। इन मंदिरों के पौराणिक विवरण के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए वो यहाँ है। 1. केदारनाथ अपने चचेरे भाई कौरवों की हत्या करने के बाद पांडव भाई द्रौपदी के साथ भगवान शिव की क्षमा मांगने के लिए यात्रा पर निकले थे। वे उन्हें खोजते हुए केदारनाथ पहुँचे और एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया और उन्हें क्षमा करने के लिए भगवान शिव की पूजा की। 2. बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की कहानी हमें नर और नारायण नामक जुड़वा ऋषियों की कहानी बताती है, जिनके नाम पर मंदिर के पीछे की पर्वत श्रृंखला का नाम रखा गया है। ये जुड़वा ऋषि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और गहन ध्यान करने के प्रयास में बद्रीनाथ क्षेत्र में आए थे। उन्होंने वहां गहन ध्यान किया और उनकी कड़ी मेहनत से प्रभावित होकर भगवान विष्णु भी उनके सामने प्रकट हुए थे। 3. गंगोत्री। गंगोत्री की स्थापना की कहानी प्राचीन काल से चली आ रही है, जब गंगा नदी धरती पर नहीं बहती थी और स्वर्ग में रहती थी। राजा भागीरथी देवी गंगा को प्रसन्न करने और उन्हें धरती पर लाने तथा अपने पूर्वजों के अवशेषों को धोने और उन्हें मोक्ष प्रदान करने के प्रयास में गहन ध्यान करने के लिए गंगोत्री क्षेत्र में गए थे। उनकी गहन ध्यान अवस्था को देखकर देवी गंगा ने भगवान शिव की जटाओं के माध्यम से अपना रास्ता बनाकर धरती पर चढ़ने का फैसला किया। 4. यमुनोत्री। यदि आप पारंपरिक मार्ग से जाने का फैसला करते हैं तो यमुनोत्री धाम आपका पहला पड़ाव होगा। यह मंदिर बंदरपूंछ पर्वत के पास यमुना नदी के आरंभ बिंदु को चिन्हित करता है। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार ऋषि असित मुनि यमुना और गंगा दोनों पवित्र नदियों में स्नान करने के आदी थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वे हर दिन दोनों नदियों में स्नान करने में असमर्थ हो गए। उनकी भक्ति के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में कालिंदी पर्वत के पास पहले से मौजूद गंगा नदी के बगल में यमुना नदी की एक छोटी सी धारा प्रकट हुई। ऐसा माना जाता है कि यमुना नदी में पवित्र डुबकी लगाने वाले किसी भी व्यक्ति को यमलोक नहीं ले जाया जाता है। चार धाम यात्रा का उद्देश्य क्या है? चार धाम यात्रा भारत में चार तीर्थ स्थल हैं। नाम का अर्थ है चार निवास। अगर आप सोच रहे हैं कि चार धाम यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है, खैर, हिंदुओं का मानना है कि इन स्थानों पर जाने से मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिलती है। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम चार धाम हैं। प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन में कम से कम एक बार चार धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। हरिद्वार चार धाम यात्रा के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करता है। यहाँ से तीर्थयात्री चार पवित्र स्थलों पर जाते हैं। वे यमुनोत्री से शुरुआत करते हैं और प्रसिद्ध गंगोत्री की ओर बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम में अपनी यात्रा समाप्त करने से पहले वे केदारनाथ धाम में रुकते हैं। चार धाम यात्रा एक कारण से इस आदेश का पालन करती है और इन चारों स्थलों में से प्रत्येक के साथ एक विशेष महत्व जुड़ा हुआ है। आइए यमुनोत्री धाम से शुरुआत करें, जो यमुना नदी के स्रोत के पास है। ये देखते हुए कि हिंदू पौराणिक कथाओं में यमुना यमराज की बहन है, उसने भाई दूज पर उससे वादा किया था कि जो कोई भी नदी में स्नान करेगा उसे यमलोक नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा उन्हें मोक्ष मिलेगा। चार धाम के पीछे का इतिहास क्या है? महान सुधारक और दार्शनिक शंकराचार्य आदि शंकराचार्य ने मूल चार धाम का निर्माण किया। मूल चार धाम में से 3 स्थान वैष्णवपुरी, द्वारका और बद्रीनाथ हैं, जबकि एक शैव रामेश्वरम है।
हिंदू धर्म मानता है कि बद्रीनाथ इसलिए प्रमुखता से उभरा क्योंकि विष्णु अवतार नारायण ने वहां तपस्या की थी। उस समय ये क्षेत्र बेर के पेड़ों से आच्छादित था। जामुन को संस्कृत में बद्री के नाम से जाना जाता है, इसलिए ये स्थान बद्र का वन या जामुन के जंगल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस स्थान पर नारायण ने तपस्या की थी, उस स्थान पर एक विशाल बेरी का पेड़ विकसित हुआ। इसने उसे बारिश और रोशनी से बचाया। स्थानीय लोगों का मानना है कि भगवान नारायण को बचाने के लिए माता लक्ष्मी एक बेरी के पेड़ में बदल गईं। नारायण ने दावा किया कि तपस्या के बाद लोग हमेशा नारायण से पहले लक्ष्मी का उच्चारण करेंगे। ये हिंदुओं के बीच लक्ष्मी नारायण के उपयोग को बढ़ावा देता है। परिणाम स्वरूप इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा, जिसका अर्थ है बेरी वन के भगवान। ये सब सत्ययुग के दौरान हुआ था। परिणाम स्वरूप बद्रीनाथ के नाम से जाना जाने लगा। 4 धाम यात्रा का महत्व और कुछ रोचक बातें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। साथ ही केदारनाथ धाम में भगवान शंकर विश्राम करते हैं। केदारनाथ में 2 पर्वत हैं, जिन्हें नर और नारायण नाम से जाना जाता है। वह भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से हैं। माना ये भी जाता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा करने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि 4 धाम यात्रा करने से व्यक्ति को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एक कहावत ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति एक बार भी बद्रीनाथ के दर्शन करता है, उसे उदर यानी गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। शिव पुराण में बताया गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन करने के बाद जो व्यक्ति जल ग्रहण कर लेता है, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। देश के हर कोने में प्रसिद्ध 4 धाम की यात्रा करने से व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों की भाषा, इतिहास, धर्म इत्यादि और उस जगह से जुड़ी परंपरा आदि से परिचित होने का मौका मिलता है। इससे आत्मज्ञान में वृद्धि होती है। अधिकांश लोग बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन जो लोग जवानी में ही इस तीर्थ यात्रा को पूरा कर लेते हैं, उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तीर्थ यात्रा में व्यक्ति को अधिकांश समय पैदल चलना पड़ता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और ऐसा करने से आयु में वृद्धि होती है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं, उन्हें आरोग्यता एवं आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह आजीवन कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं से दूर रहते हैं। 4 धाम यात्रा की स्थापना किसने की? 4 धाम यात्रा की वास्तविक उत्पत्ति हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन इसकी जड़ें आध्यात्मिक हिंदू प्रथाओं से जुड़ी हैं। ऐसा कहा जाता है कि 4 धाम यात्रा पहली बार 8वीं शताब्दी में महान भारतीय दार्शनिक और सुधारक आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। उन्होंने उत्तराखंड में इन पवित्र तीर्थ स्थलों की स्थापना की। उन्होंने अपने 12 शिष्यों के साथ यात्रा शुरू की और यात्रा के दौरान 4 धाम महामंत्रों की रचना की। 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। 4 धाम यात्रा समय के साथ विकसित हुई है क्योंकि राजा हर्षवंश सिंह, पंजाब के राजा जौनेल सिंह गुलेरिया और अस्कट पेशावर के बाघन सिंह जैसे कई राजाओं और कई राजवंशों ने यात्रा को संरक्षण दिया और 4 धाम स्थलों के विकास में योगदान दिया। तब से दुनिया भर से भक्त दिव्य आशीर्वाद और आध्यात्मिक पूर्ति की तलाश में 4 धाम की यात्रा करते हैं।